ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, जिसमें हम बात करेंगे आपके पर्सन के बारे में। जी हाँ, क्या है उनकी इंटेंशंस, क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है आपकी तरफ, और आउटकम क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इन दिस स्पेशल रीडिंग। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल यू पीपल एंड लेट्स फाइंड आउट टॉरस। सबसे पहले करंट स्टेटस चेक करते हैं आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है। व्हाट्स द करंट स्टेटस? लेट्स फाइंड आउट। टॉरस, आई थिंक इट्स अबाउट कि जैसे किसी ने भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, वी आर गेटिंग लाइक अ ब्लॉक्ड एनर्जी हियर। और शायद हो सकता है कि चीज़ें साइलेंट है, साइलेंट जोन में चली गई हैं। इट्स अबाउट लाइक डीप लाइक इमोशंस और समथिंग हैज हिट यू, या टोटली मुझे ऐसा लगता है समथिंग लाइक डिसकनेक्टेड, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस, यू एंड योर पार्टनर। या भगवान के हाथ से सब कुछ छोड़ देते कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। आई थिंक ये जो पर्सन है, देखिए, somebody इज देयर अराउंड यू। वी आर गेटिंग फायरी एनर्जी। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, सो हो सकता है कि somebody फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, हो सकता है ये पास्ट पर्सन है। और शायद हो सकता है कि लाइक यू वांट देम, अभी भी आप चाहते हैं उनको। ठीक है, और इंटेंशंस आपकी ये हैं, आप लोगों के बीच में एक दूरी है और आप चाहते हैं कि दूरी खत्म हो जाए। दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लाइक समबडी, फायरी एनर्जी अभी तक बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। ठीक है ना, स्कॉर्पियो एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत पिक हो रही है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके? वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ डिस्टेंस, लाइक बहुत आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, दूरियां हैं। एंड कोई है फ्रॉम द पास्ट। शायद हो सकता है कि somebody wants to be with you। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। और या आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है बिकॉज ऑफ लाइक एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। ओके, ये जो पर्सन है आपसे क्या चाहते हैं? आई थिंक ये दे आर पर्पस, लाइक डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी है। और वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि अपने आप को पर्पसली ये पर्सन दूर रख रहे हैं। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? आई डोंट थिंक दे आर मेकिंग अ मूव हियर। तो अगर आप टॉरस, यहाँ लेट मी बी वेरी क्लियर, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट, हाँ, वो बात अलग है कि आपके स्पाउस हैं, आप लोग लाइक कुछ ठीक नहीं चल रहा, अलग हो गए, तो दैट्स अ सेपरेट केस। But if you are into a connection and thinking about the past, then I think ये person purposely नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, और they are moving away और आपको attention नहीं दे रहे हैं। That kind of a thing we are getting from your partner side। तो क्या ये कभी आपकी तरफ आएंगे? देखिए, there are chances of a reconciliation with someone। ठीक है, यस ऑफ कोर्स, एक रिकंसिलिएशन वाले चांसेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। अब हो सकता है कि लाइक somebody फ्रॉम योर पास्ट, और किसी को पुराना आप जानते हैं, और मे बी स्टफ लाइक दैट। और हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आए और फॉर अ स्टेबल कनेक्शन, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक ऑन ऑफ, ऑन ऑफ चल रहा है। सो ये हो सकता है आप ही नहीं डिसाइड कर पा रहे। ठीक है, आप एक्चुअली में खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वेदर टू गो फॉर द न्यू पर्सन। और ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कि क्या पास्ट का वेट करें या न्यू न्यू की तरफ आगे बढ़े, वो वाली एनर्जी है। समथिंग इज ऑन ऑफ। देखिए, मुझे मल्टीपल स्टोरीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पे टॉरस। देयर इज समबडी, ठीक है, कोई है जो आपको पसंद करता है, और कोई है जो स्टेबल कनेक्शन चाहता है, और आप नहीं चाहते हैं। और जहाँ आप चाहते हैं, ठीक है, वो कनेक्शन खत्म हो चुका है, ऑन ऑफ है।
सो दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी वी आर गेटिंग, यू नो, जैसे जैसे मूवीज में होता है, बेसिकली दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। नाउ व्हाट शुड यू डू? आई थिंक एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, तो चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, टॉरस के पास वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। टॉरस के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट लाइक यू आर स्टेइंग अवे, मतलब आप एक लीप ऑफ फेथ लेने से डरते हैं, यू हैव अ फियर, या हो सकता है आपको लगता है कि सारे कनेक्शन टॉक्सिक होते हैं। थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी, जगलिंग, थर्ड पार्टी कनेक्शन है, डील कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। सो ऑल इन ऑल देख लेते हैं जो भी कनेक्शन है जिसके बारे में भी आप एग्जैक्टली आप सोच रहे हैं, ठीक है, कीप दैट थॉट इन माइंड कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं टॉरस, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है फ्यूचर में, वी आर नॉट गेटिंग दैट पॉजिटिव वाइब्स हियर, ओके। तो hot and cold, sorry, hot and cold, okay, strength card in a love reading is not a good okay card। तो इसका मतलब ये है कि नो फ्यूचर, जो स्पेसिफिकली जिसके बारे में आपने सोचा है, समथिंग एल्स कैन कम इन, कोई और आ सकता है बीच में, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको याद रखिएगा कि जो भी इस टाइम एकदम से जो आप सोच रहे हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जहां आप चाहते हैं वहां वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, और जहां आप नहीं चाह रहे हैं कोई आपको रीच आउट कर रहा है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो स्पेसिफिकली किसी के बारे में सोच रहे हैं, देन आंसर डजंट सीम टू बी दैट पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है पर्सन डिफेंसिव है और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को, एंड मे बी दे आर इन टू देयर जोन, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो सकता है ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई हो। तो क्या गाइडेंस है टॉरस आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट। टॉरस के लिए आई थिंक इट्स अबाउट बी प्लेफुल, जितना हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे एंड फॉलो योर पर्पस, ठीक है। आप अपना पर्पस, आप अपना रास्ता जो आप यू नो लाइक फॉलो कर रहे हैं, आपको अपना पर्पस फॉलो कीजिए। आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर यू, बजाय कि इसके कि इधर उधर घूमना या किसी के बारे में सोचना, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ओके। सो या मतलब पास्ट में फंसे रहना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो इट्स बेटर दैट यू ट्राई टू स्टे हैप्पी, बी इन योर जोन एंड फॉलो योर पाथ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, हार्मनी, पीस, ठीक है। देन वी हैव प्लेफुलनेस हियर, इसका मतलब ये है कि बी लिटिल प्लेफुल, एडवेंचर। चलिए, ओके, व्हाट एल्स इज कमिंग? देखिए, इट्स ऑल अबाउट हमारे पास यहाँ पे अनलॉक आ रहा है, मे बी की, यू नो, यू हैव द की, यू कैन अनलॉक इट। कुछ चीज़ें हैं, कुछ यू नो ताले हैं जो बंद हैं, तो यू हैव द की। तो इट्स अबाउट अनफोल्ड, इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास यहाँ पे आउल सिंबल भी आ रहा है, तो मे बी इट्स अबाउट लाइक यू नो वी आर गेटिंग लाइक मनी, ओके। तो मनी आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, विंटर टाइमिंग्स प्रोमिनेंट हो सकती है, मे बी इट्स अबाउट नाउ टाइम है टू शेड द ओल्ड लेयर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लीव्स हैं, तो मे बी इट्स टाइम कि अब आप वो जो ओल्ड जो जो पत्ते जो सूख चुके होते हैं, ठीक है, झड़ने वाले होते हैं, लेट गो कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। वो वाली एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ऑटम, यू नो, तो तब कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है। एंजल विंग्स हैं, तो मे बी यू आर गेटिंग लाइक यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, आपको साइंस एंड सिंबल्स दिखते रहते हैं, पे अटेंशन टू द सिंबल्स और साइंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन, ओके। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अनलॉकिंग कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल द टॉरस, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जो फेडेड एनर्जी है, एंड आई थिंक ऑलरेडी दैट कनेक्शन इज एंडेड एंड मे बी यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट कनेक्शन, आप उसको अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, ठीक है, पकड़ के बैठे हुए हैं। So I think it's time to let go. And for all of the people who are married, then I think it's about fluctuate, you know, like गोल 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 घूमता रहता है आप लोगों के बीच में, like maybe it's because of मतलब लोगों के इंटरफेरेंस के बीच वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, या कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप थोड़ा सा आपको ये पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।